कृतिका मलिक है, फूट फूट के घर में रोई है, बहुत तगड़े वाली रोई है। जी हाँ, आपको पता है कल मुनव्वर फारूकी है वो घर में आए थे। क्या बोला था कृतिका को ऐसा कि कृतिका मलिक है बहुत तेज रोती हुई नजर आती है। मैं आपको पूरा बताता हूँ। देखो, मुनव्वर फारूकी जैसे ही आते हैं वो दिल की बातें करने आते हैं कि भैया दिमाग से तो आप लोगों को देख लिया है जनता ने, ठीक है, कि आप कैसे हो, लेकिन दिल में आपके क्या चल रहा है, मैं वो बातें करने आया हूँ। बेसिकली वो बिल्कुल एक्सपोज करने आए थे घर वालों को कि जो वो बातें करते हैं वैसे वो है या फिर नहीं, क्योंकि बाहर वो क्या बोल के आए हैं, बाहर वो क्या चीज़ें करके आए हैं, लेकिन घर में क्या कर रहे हैं। तो मतलब वो एक्सपोज करने आए थे। कृतिका को बुला लेते, बोलते कि भैया बाहर ना मैंने एक चीज़ देखी कि भीड़े भीड़े कपड़े पहनकर ये क्या है। तो वो बोली मेरा एक गाना है, ठीक है, जिसमें अरमान बताता है कि भीड़े भीड़े कपड़े पहनकर लड़कों को लड़वा रही, कुछ ऐसा ही कुछ है, ठीक है। तो वो बोलते हैं अच्छा, मैंने आपके जिम वाले भी वीडियो देखे हैं जिसमें आप टाइट टाइट कपड़े पहनकर वीडियो बना रही हो, ठीक है, और ख़ुद को जनता को दिखा रही हो। और यार ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बता दी है कि इन लोगों ने यहीं से शुरू किया था। ये लोग हुए इसी वजह से वायरल कि ये रील बनाते थे जिम में और बिल्कुल टाइट कपड़े। देखो, मुनव्वर भी बोलता है कि कपड़ों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जैसे आप घर में कर रहे हो कि अरमान बोलता है कि जाओ चेंज कर लो, ये जिम वाले मत पहनो। तो भैया मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, प्रोटेक्टिव हस्बैंड है कि हस्बैंड है वो थोड़ा चिंता कर रहा है कि यार गलत ना देखे कोई बीवी को। लेकिन भैया जब सोशल मीडिया की बात आती है, रील्स की बात आती है, तब वो प्रोटेक्टिव हस्बैंड कहाँ गया जिसकी वजह से ही सब कुछ वायरल हुआ है। आप गाइज इनके वीडियो देखिएगा, यहाँ पर इन्होंने वही बात है कि जब अंजलि को बुलाया जाता है तो उसमें आपको पता लगेगा कि यहाँ पर इन लोगों ने क्या किया था जब ये वायरल हुए थे। तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर कितना इन्होंने गलत किया। तो वही मुनव्वर देख कर आए। मुनव्वर बोलते कि भैया मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है कपड़ों से, लेकिन भैया बाहर तुम यही चीज़ें देख रहे हो और अंदर तुम्हें कुछ थोड़ा सा बोल देता है, तो गलत बोल देता है, तब वो तुम्हें दिखाई दे रहा है। बाहर भी तो कितने लोगों ने तुम्हें ये बोला था, तब तुमने कुछ रिएक्शन नहीं किया, तब तुमने कुछ बोला नहीं। तो इसके बाद है वो चुप हो जाती है और अरमान मलिक भी चुप हो जाता है और कहीं ना कहीं यहाँ पर कृतिका मलिक है वो रोने लग जाती है। कहती है कि भैया मैं नहीं देखना चाहती ये दोबारा, जो मैंने पहले सहा है, जो मैंने देखा है, मैं नहीं चाहती वो टाइम दोबारा आए। इसलिए फिर मैं विशाल को और वो सब चीज़ें हुई थी कि भैया मैं कपड़े वपड़े चेंज किए या फिर इस तरह से, हम नहीं चाहते कि वो टाइम दोबारा आए। तो वो टाइम जा ही नहीं सकता दीदी, वो टाइम नहीं जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने ऐसा काम किया है जो इस समाज में बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। और मुझे लगता है पूरी लाइफ तक लोग आपको ट्रोल करने वाले हैं। और बिग बॉस आपके लिए अच्छा नहीं रहा है। इस घर में आना आपके लिए सबसे वर्स्ट डिसीजन है, क्योंकि यहाँ पर आकर बिल्कुल करीब जाकर अब आपका रोना निकल रहा है। अरमान मलिक के साथ गलत हो रहा है, बाहर केस है वो शुरू हो चुके दोबारा से। तो ये आपके लिए गलत डिसीजन था यहाँ पर आना, क्योंकि वो सारी चीज़ें दोबारा उखड़ गई हैं। तो वो जब सामने आएंगी तो फिर देखो सब चीज़ें होंगी, है ना। तो यहाँ पर कृतिका मलिक है, आप देखो मैं सिंपल सी बात बोलूँगा कि अगर मैं आग में हाथ डालूंगा तो मुझे पता है वो मेरा हाथ जलेगा। तो अब हाथ है वो आग में आप लोगों ने डाला है, तो अब तो भैया वो पूरी लाइफ ही ऐसा रहेगा मुझे लगता है। तो अब रोने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो चीज़ें आप गलती कर चुके हैं जनता तो देखो सुनाएगी, ठीक है। अब आप इस पर क्या बोलेंगे गाइज, मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए मुनव्वर ने बहुत लोगों को यहाँ पर आकर आईना दिखाया है। उसने अरमान मलिक की भी ऐसी की तैसी की है। उसने बोला है कि भैया तुम डबल फेस दिखाई देते हो, तुम लड़कियों को बोलते हो कि भैया लड़कियां ये नहीं करे वो नहीं करे। तो भैया तुम्हें लड़कियों को क्या छोटा समझते हो क्या, कि लड़कियां कुछ भी नहीं है मेरे लिए, या फिर तुमने 2 शादी कर रखी है उससे इसलिए तुझे कोई फिक्र नहीं है। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा ट्रोल किया कि भैया तुम ये गलत जा रहे हो, लड़कों को बोलते हो कि तुम लड़कियों जैसी चुगली करते हो। तो क्या लड़कियों की तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट नहीं है? और बाद में वो बोलते कि भैया तुम भी लड़कियों जैसे काम मत करो, क्योंकि जिस तरह से तुम चुगली करते हो तो तुम भी मर्दों वाले काम करो। ये बोलकर उसे भेजा जाता है उसकी सीट पर। तो ये चीज़ें फिलहाल के लिए आज देखने को आपको मिलेगी, लेकिन कृतिका है वो रोई है। इस पर आप क्या बोलेंगे लिख डालिए कमेंट बॉक्स में।